नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सरकार के आदेश के बाद आज से स्कूल समेत सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, पार्क और उद्यान खुल चुके हैं। लोगों में जहां इसके खुलने से खुशियां लौटी हैं, कोरोना की कमजोर होती रफ्तार को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में छूट देने का फैसला लिया गया। और आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हो, सिनेमा हॉल हो या फिर शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। 9वीं और उसके ऊपर के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि 8वीं तक के स्कूल जो हैं वो 50% उपस्थिति के साथ, स्कूल, कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, वो पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह की बात कर लें तो अब 200 लोग इस शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो पाबंदी हट गई, लेकिन आपको सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। सावधानी के साथ सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति जरूर दी गई है और इनमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार कम हुई है और इसी की वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप में जब फैसला लिया गया तो अब लोगों को ये राहत आज से मिल चुकी है। और तो सरकार के आदेश के बाद पाबंदियां हट चुकी हैं। क्या क्या पाबंदियां हटी हैं वो भी हम आपको जानकारी देते चले। 8वीं तक के स्कूल 50% की क्षमता के साथ खुल चुके हैं आज से। 9वीं और उसके ऊपर के स्कूल की अगर बात करें तो पूरी क्षमता के साथ ये स्कूल खुले हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। शादी समारोह की बात कर लें तो शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जब तमाम चीजों में पाबंदियां हटाकर आपको राहत दी गई है तो सावधानी जरूरी है। और सावधानी के साथ सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की छूट दे दी गई है। विवाह समारोह हो, अंतिम संस्कार हो, श्राद्ध कर्म हो, 200 लोग अब इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल वैक्सीनेटेड गेस्ट को ही ऑफिस में आने की एंट्री दी गई है, यानी कि ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जो वैक्सीनेटेड हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि क्यों हटाई गई है ये पाबंदियां, आपको ये राहत क्यों दी गई है। कोरोना की रफ्तार लगातार कम हुई है। 15 जनवरी को सबसे ज्यादा 6325 नए मामले सामने आए थे। 15 जनवरी के बाद मामले में धीरे धीरे कमी आने लगी। 31 जनवरी को कोरोना के मात्र 748 नए केसेस सामने आए। वहीं 4 फरवरी को यह संख्या और कम हो जाती है और यह संख्या 496 नए केसेस के तौर पर दर्ज की गई। सरकार के आदेश के बाद बिहार में अब सभी उद्यान और पार्क के साथ ही जू को भी खोल दिया गया है, क्योंकि आज से तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोल दिया गया है। पार्क की बात करें वो खुल चुके हैं, उद्यान खुल चुके हैं और सेहत बनाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह से ही चहल पहल जो उद्यानों में वो है साफ नजर आ रही है। आज सोमवार का दिन है, लिहाजा पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो बंद जरूर है और ऐसे में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग दूसरे पार्कों और उद्यानों में जरूर नजर आए। पार्क और उद्यान खुलने से लोगों में खुशी है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बिहार में कई पाबंदियों को हटा लिया है। आज से सभी उद्यान और पार्क भी खुल गए हैं और यह तस्वीर पटना के इको पार्क की है, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ चुके हैं। और लंबे अरसे के बाद कोरोना के कारण जो पार्क थे, उद्यान थे, वो बंद थे और अब ये उद्यान और पार्क जो है फिर से खुल गया। हालांकि आज मंडे है और संजय गांधी जैविक उद्यान बंद है, लिहाजा लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए चुना है यहाँ पर इको पार्क को और लोग पहुंचे भी हैं। लोगों से बात भी हम कर लेते हैं। एक लंबे अरसे के बाद अब कोरोना का संक्रमण घटा है, पार्क खुल गया, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे हैं। जी जी जी। तो इतने दिनों तक परेशानी हुई आपको? सबको परेशानी हुआ है सर। एक्चुअली में कहा है कि सबको परेशानी हुआ है कोरोना काल में, मतलब हम लोग को तो हुआ ही हुआ है, जनता सबको परेशानी हुआ है ना। आज सुबह 6 बजे से 2 बजे तक पार्क खुले रहेंगे, कैसा फैसला लग रहा है? मतलब अच्छा ही लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और लोग को बहुत अच्छा राहत मिला है सर। क्या नाम है अपना? राजीव रस्तोगी। राजीव रस्तोगी जी है, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे हैं। आप भी आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए? जी जी यस सर। इतने दिनों तक तो उद्यान और पार्क बंद था लेकिन खुल गया। बहुत हम लोग के लिए अच्छा, बहुत खुशी हुआ। परेशानी हो रही थी? परेशानी भी हो रही थी और कोरोना दवा भी वो दबना भी बहुत जरूरी था। अब दोनों चीज हो गया। अब दोनों चीज हो गया। आपके लिए अनुकूल और माकूल जो है फिर से नया जमाने की तरह एकदम बहुत
बहुत हम लोग एकदम खुशी है morning walk खुशी आज फर्स्ट यहाँ पर हम लोग प्रवेश भी किए हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। अजीत यादव जी हैं। और बिल्कुल देखिए, लोगों का टहलना जो है वो शुरू हो चुका है और आज बेहतर धूप भी निकली हुई है और इस धूप में गर्मी का भी एहसास लोगों को हो रहा है। और जाहिर सी बात है, मॉर्निंग वॉक में वैसे भी लोगों को गर्मी का एहसास होता है और लोग यहाँ पहुँचे हैं इको पार्क में। और आज संजय गांधी जैविक उद्यान बंद है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ के लोग यहाँ पहुँच गए हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब फिर से उद्यान और पार्क जो है, हालांकि एक टाइम जो याद रखना है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही पार्क और उद्यान खुले रहेंगे। ऐसे में लोग अगर फैमिली के साथ आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 2 बजे के बाद उद्यान और पार्क बंद हो जाएंगे और आप 6 बजे आ सकते हैं, 6 बजे से 2 बजे तक रहेंगे। निश्चित तौर पर अब उद्यान और पार्क अगर फिर से खुले हैं तो पहले की तरह अब यहाँ भी जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य दिखने लगेंगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना की तीसरी लहर के बाद आज से सरकार के आदेश पर धार्मिक स्थल हो, शॉपिंग मॉल हो, पार्क हो, सभी के साथ साथ शिक्षण संस्थान को खोल दिया गया है। और खासकर कटिहार में लंबे इंतजार के बाद स्कूल पहुंचने वाले बच्चे कितने खुश हैं और स्कूल प्रबंधन की क्या कुछ तैयारी है, जानने की कोशिश की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद आज से सरकार के आदेश के बाद मंदिर, मॉल के साथ साथ तमाम विद्यालय खोल दिया गया है। हालांकि जो छोटे क्लास के विद्यालय है उनके लिए 50% का मानक रखा गया है। इस बीच कटिहार के विद्यालय की आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पूरा करते हुए विद्यालय को खोला गया है और बच्चे इस दिन का कितना खुश हैं, कितने इंतजार था, ये बात करते हैं। कितना इंतजार था इस दिन का? बहुत ज़्यादा इंतजार था। महीना बाद स्कूल खुला है, इस दिन का बहुत ही ज़्यादा इंतजार था कि ऑनलाइन क्लास में जो मतलब दिक्कतें आती थी, समस्याएं आती थी, जैसे बोर्ड बढ़िया से ना दिखना, कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम होना, नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है हम सबको। तो हाँ, बिल्कुल इस दिन का बहुत ही ज़्यादा इंतजार। शाहिद अख्तर। क्या कितना इंतजार था इस दिन का? कितना इंतजार था इस दिन का? बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। ऑनलाइन क्लास में बहुत ही दिक्कतें होते थे और जो ऑफलाइन क्लास में जो मज़ा है ऑनलाइन क्लास में नहीं है। अपने दोस्तों के साथ टीचर जो इतने अच्छा से पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा कुमार। कितना इंतजार था बाबू? कितना इंतजार था? बहुत इंतजार था। मजा आ रहा है? यस सर। क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी। अब कुछ टीचर लोग से बात कर लेते हैं। सर, क्या मानक मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग तमाम प्रोटोकॉल जो कोविड-19 का है उसको कर रहे हैं। अब कल जो है सारा रूम को साफ़ सुथरा कराए हैं, उसके बाद सैनिटाइज कराए हैं। ग्राउंड वगैरह में भी जो है सारी अच्छी व्यवस्था है। बच्चे के लिए जो है सारा ये रखा गया है, जो मास्क जो है मस्ट है। और रूम साफ़ सफाई जो है हम लोग कम से कम 2 बार करते हैं। और मेरा नाम कन्हैया पोद्दार है, मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एकेडमी का। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि ऑनलाइन मजबूरी जरूर है लेकिन ब्लैक बोर्ड जरूरी है। कुल मिलाकर बच्चों से यही बात छन कर आ रही है। निश्चित तौर पर बच्चों के इस दिन का इंतजार था और टीचर भी पूरी तरह तैयार है ताकि जो कोविड प्रोटोकॉल है वो मेंटेन हो सके, साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो सरकार के आदेश के बाद आज स्कूल भी खुल चुके हैं। स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह है। बच्चों का ये कहना है कि स्कूल खुलने से उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और दोस्तों से भी वो मिल पाएंगे। बच्चों का ये भी कहना है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुरूप ही वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। क्या खुलने का बंद था तो क्या होगा? पढ़ाई नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन क्लास में। नेटवर्क अब अच्छा लग रहा है, पढ़ाई होगा। हाँ। आज से स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे हमें कहा गया कि स्कूल आना है तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ आता है और ऐसे हम लोग घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे तो आज स्कूल खुला तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग थोड़े अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और अपने फ्रेंड्स से भी मिल पाएंगे। मेरा स्कूल जब बंद था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब अभी स्कूल खुल गया तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। किस तरह से स्कूल आना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर क्या करना है? अच्छी तरीके से और अपना ध्यान खुद से रखना है।
तो कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पूर्णिया में भी पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में भी खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। सुबह में बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए ध्रुव उद्यान और इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे नजर आए। लोगों का कहना है कि छूट मिलने से खुशी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आज सुबह में किस तरह से कुहासा फैला हुआ है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यहां प्रतिदिन सुबह में सैकड़ों लोग सैर करने के लिए आते हैं। आज से कोरोना के गाइडलाइन में भी छूट मिली है और यहां लोग सुबह में प्रैक्टिस करने आते हैं, दौड़ने आते हैं। क्या हालत है यहाँ पर, आइए हम लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आज से कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई है, इसका भी असर पड़ रहा है? कोरोना गाइडलाइन में छूट देंगे, इसका तो असर पड़ेगा। लोग फ्री होकर के थोड़ा सा अपना काम कर सकेंगे, बंदिश में नहीं रहेंगे जिस तरह से पहले बंदिश में अपना वर्क कर रहे थे। आज से स्कूल कॉलेज भी खुल रहा है कुछ प्रिकॉशन के साथ, तो प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा, आज देख रहे कुहासा काफ़ी है, ठंड भी है, ऐसे में क्या किस तरह से लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या परेशानी? कुहासा में थोड़ा परेशानी ज़्यादा होता है। यहाँ पर अनेक तबके के लोग आते हैं, बिहार पुलिस, आर्मी सभी के तैयारी के लिए स्टूडेंट लोग यहाँ आते हैं। लेकिन कुहासा में थोड़ा परेशानी होता है। फिजिकल तो करना है, फिजिकल नहीं होगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। फिजिकल का डेट भी बिहार पुलिस का डेट भी दिया हुआ है, उसके कारण जो है कुहासा रहे या बारिश हो, कुछ भी हो, उसके लिए यहाँ मेहनत करने के लिए बच्चे आते रहते हैं। अच्छा, किस तरह की स्थिति है अभी? ठंड बहुत परेशानी है। ठंडा से तो सुबह में थोड़ा सा होता है दिक्कत, लेकिन फिर भी यहाँ आना पड़ता है, इसलिए कि अभी आज से कोरोना के गाइडलाइन में भी छूट मिली है, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब में भी छूट दिया है सरकार जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तो अच्छी बात है। इसलिए कि अब हर जगह कहीं बाहर जाने में या तैयारी करने आने में भी डर लगता था कि क्या गाइडलाइन आ जाएगा, क्या दिक्कत होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी सभी लोग फ्री होकर के अपना तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि इस तरह से सब फ्री रहे, कि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जहाँ पे कि सैकड़ों लोग पढ़ने आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ठंड कुहासा के चलते यहाँ प्रैक्टिस करने में भी लोगों को परेशानी होती है। साथ ही यहाँ का जो ट्रैक है वो भी काफ़ी ख़राब है। बारिश के कारण पूरा ट्रैक पर भी कीचड़ फैल गया है, जिस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो कोरोना के इस काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। कई ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने अपने गार्जियन को कोरोना की वजह से खो दिया। ऐसे छात्रों के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पैरामेडिकल से संबंधित तमाम कोर्स को फ्री में कराने का फैसला किया है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे पैरामेडिकल संस्थान का स्थापना पूरे बिहार के लगभग 5 जिलों में किए हैं। मैं आपके माध्यम से आज बताना चाह रहा था कि लगभग 2 वर्षों में हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना की त्रासदी से लोग ग्रसित थे। इस प्रकरण में बहुत सारे छात्र छात्राएं जो पढ़ाई कर रहे थे अपने माता पिता को खोए हैं, हमारे अपनों ने भी बहुत अपने को खोए हैं। उन लोगों के लिए मैं एक योजना अपने संस्था के द्वारा लाया हूं, जो आपके माध्यम से मैं आज घोषणा करने जा रहा हूं कि वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिता को खोए हैं, वो उनका नामांकन हमारे संस्थान में जो भी पैरामेडिकल के कोर्स में प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, लगभग 10-12 कोर्सेज हमारे यहाँ 12 कोर्सेज जिसमें प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, उसमें अगर वो अपना जीवन का भविष्य बनाना चाहते हैं तो वो आए। उनसे किसी भी प्रकार का मैं शुल्क नहीं लूँगा। और बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से आ रही है, जहां पर धनतोला गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मक्का की फसल को पूरी तरह से इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। झुंड में 6 से ज्यादा हाथी बताए जा रहे हैं और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, कैसे मक्के की इस फसल को हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया। 6 की संख्या हाथियों की बताई जा रही है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, लेकिन इस वक्त यहाँ के लोग डरे सहमे हुए। धनतोला गांव की ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किशनगंज के धनतोला गांव की तस्वीर। मक्का की फसल को इन हाथियों के झुंड ने बर्बाद किया है। वैशाली में उत्पाद विभाग ने लगातार दूसरे दिन गंगा नदी के दियारा में शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान ड्रोन और स्नीफर डॉग की मदद से शराब भट्टियों की पहचान की गई और उन्हें ध्वस्त किया गया है।
बेदोपुर थाना क्षेत्र के टापूनुमा दियारा क्षेत्र में ड्रोन की मदद से कुल 15 भट्टियों को ध्वस्त किया गया और इसके साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में भी आग लगाकर उसे नष्ट किया गया। उत्पाद टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 उपकरण को जब्त किया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।